ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? Good day, sir. Yeah, good evening, sir. Yes, sir. Yes, Good sir. evening. Yes. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सब लोगों को। गुड इवनिंग। मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? यस और नो? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके, Sir, yes, sir. ठीक है। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अभी हम लोगों ने जितने भी बेसिक्स थे, मतलब समझो तो 90% क्रैश कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये जो अभी बचा हुआ 10% है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी 10% क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम लोग एग्जैक्टली वो चीज़ सीखने वाले हैं जिसको यूज़ करके हम लोग ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे, प्लस हम अपना टारगेट फाइंड करेंगे। अब वो चीज़ें क्या होती है, उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। बट जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये क्रैश कोर्स अभी हमारा बैच 12 चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बैच 11 तक कंप्लीट कर लिया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज फर्स्ट डे ज्वाइन करे होंगे या फर्स्ट टाइम वो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये क्रैश कोर्स अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद अगेन हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, आप उसको बेसिक से एडवांस सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बेसिक्स नॉलेज है तो अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ओके, पहले बात करते हैं कि इस क्रैश कोर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था, जो कि बिल्कुल हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट था। उसमें हम लोगों ने सीखा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या होता है, ट्रेंड और से कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है कैसे पहचाने, उसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। फिर एडवांस कैंडलस्टिक्स उसके टाइप्स के बारे में समझे, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स के बारे में समझे। देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है, तो मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं और मैंने सारी चीज़ों आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। देखो, अब हार्मोनिक ट्रेडिंग सीखने से पहले हमें फिबोनाची ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हार्मोनिक पूरा का पूरा क्या होता है, फिबोनाची पे बेस्ड होता है। अब ये फिबोनाची क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको क्या एग्जैक्टली मतलब होता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग लाइफ में, सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको नोट डाउन करना है। अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर आप एग्जैक्टली सही तरीके से उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स जरूर बनाना, जो भी चीज़ें मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस चीज़ का। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली फिबोनाची ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझते हैं कि एक्जैक्टली फिबोनाची का क्या मतलब होता है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं चार्ट पे। ओके, एक बार बट आप लोग मुझे स्टार्ट करने से पहले ये बता दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आज तक आप लोगों को समझाया सब लोगों को क्लियर है? यस और नो, जल्दी से बताइए आप लोग। yes, sir. ओके, ठीक है, ग्रेट। अभी मैक्सिमम लोगों को हर एक चीज़ क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फिबोनाची ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्जैक्टली फिबोनाची ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, विदाउट नोट्स बनाए कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब होता है वो भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे ध्यान से तो आप लोगों को रीड करने के बाद ही समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट is a method of technical analysis for determining support and resistance levels। ठीक है, अभी देखो इसका सिंपल सा मतलब है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करने के लिए। बहुत आसान वर्ड में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बट जब आप इसको एक्जैक्टली चार्ट पे यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, टफ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्या है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं।
ओके, अभी इसको चार्ट पे कैसे यूज़ करना होता है, किस तरीके से हम इसके टूल को यूज़ करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बट पहले आप लोगों को बेसिक्स इंपॉर्टेंट टर्म समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि एक टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ है या फिर मेथड है, जिसको यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं चार्ट पे। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को आप किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हो। आप स्टॉक के चार्ट पे यूज़ करो, इंडेक्स के चार्ट पे यूज़ करो, या अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो किसी भी चार्ट पे आप इसको करेंसी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी मर्जी है। ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे जगह पे सेम काम करता है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है? तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है? ये एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे? हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखते थे कि कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है, कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है, कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो उस तरीके से हम क्या करते थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते थे। बट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको तो समझना ही है कि एग्जैक्टली पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर कैसे प्रेजेंट फ्यूचर का मार्क करना है। साथ ही साथ हम ये भी डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को यूज करके हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या होगा, मैं आप लोगों को इसका चार्ट पे समझा देता हूँ। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अभी देखो, फिबोनाची के टूल से हमें क्या बेनिफिट होता है और इसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी क्यों होती है और इससे हम लोगों को कैसे हम लोग ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी एक चीज़ बताया था और मैं अगेन आप लोगों को आज एक चीज़ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि मार्केट कभी भी इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता है, या कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं आता है। हमेशा मार्केट में एक स्ट्रक्चर होता है। अब वो स्ट्रक्चर जो होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मार्केट मान लो अगर थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर अगेन मार्केट नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर अगेन नीचे। तो मार्केट में क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो मार्केट फॉलो कर रहा है और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? अगर हम दूसरी तरीके से बात करें तो मार्केट नीचे है, फिर अगेन ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे है, फिर अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ से है। तो ये मार्केट में क्या है, एक स्ट्रक्चर बनता रहता है, मार्केट इसी स्ट्रक्चर में चलता है, ठीक है? हमेशा, मतलब हमेशा। अगर कभी भी मार्केट बिना रिट्रेसमेंट के अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा सतर्क रहना है। यहाँ पे मार्केट कब गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, तो इस जगह पे आपको हमेशा क्या रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी होता है, ठीक है? तो हमने अभी क्या समझा कि मार्केट कभी इस तरीके से ऊपर नहीं आता, मार्केट इस तरीके से नीचे नहीं आता। मार्केट हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाकर जाता है या फिर स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आता है। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकल वर्ड में समझते हैं। क्या समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है? तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो अगेन मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, ये हमें पता है। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर अगेन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ। ध्यान से समझना अभी से जो चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा ये यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये जो हमारा स्विंग है, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स। इसको हम लोग क्या वर्ड बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, ठीक है? और स्टॉक मार्केट में हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट या फिर एक करेक्शन होता है, ठीक है? हर एक इम्पल्स का क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट या फिर एक करेक्शन होता है। अगर किसी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट नहीं आया है तो समझ जाओ फ्यूचर में आने वाला है, और जब आएगा तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे इम्पल्स, ठीक है? इम्पल्स बोलेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट हमेशा इम्पल्स के अपोजिट साइड होगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? अगेन यहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की साइड रिवर्स हो गया। ओके, तो अभी हमें क्या समझ में आया कि यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पल्स है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। ओके, फिर यहाँ से जो मार्केट नीचे की तरफ डाउन आया इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट, मतलब ये वाला जो लाइन है, ये जो नीचे की तरफ आया, इसे हम क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन। करेक्शन बोलेंगे या रिट्रेसमेंट बोलेंगे, लेकिन किसका बोलेंगे, किस इम्पल्स का? तो हमें बोलेंगे कि हम लोगों को इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट ये वाला है। ओके, अब अगर अभी आप लोगों को नहीं समझ आया तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टर्म का नाम दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसे हम इम्पल्स कंसिडर करेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे आया इसे हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो फिर एक नया हमारा इम्पल्स बना, ठीक? अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इम्पल्स है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है? अब नाम हम इसका कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? ABCD XYZ आपकी मर्जी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारा एक्स का पॉइंट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा एक्स का पॉइंट है। और ऊपर वाला जो है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा ए का पॉइंट है, ठीक है? ये हमारा क्या है, ए का पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आया कि ये हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये हमारा क्या है,
एक्स ए हुआ, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि इसमें इम्पल्स कौन सा है, तो आप बोलोगे ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अभी जैसे कि ये हमारा एक्स ए हो गया, इसको हमने एक्स ए का नाम दे दिया, अभी हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा ए बी हुआ। तो अब हम यहाँ पे इम्पल्स रिट्रेसमेंट को नहीं भी यूज़ करें, बट हमें समझ में आना चाहिए कि इम्पल्स कौन सा है, रिट्रेसमेंट कौन सा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पल्स है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बोलूँ आपका ए बी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ए बी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। रिट्रेसमेंट है, किस इम्पल्स का है, एक्स ए इम्पल्स का है, ऑब्वियस बात है ना। अब नहीं बोलोगे कि अब आपसे अगर पूछे, अब आपको फिंगर से बताना पड़ेगा कि ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स है, फिर यहाँ से मान लेते हैं नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आया, तो ऐसे नहीं। आप यहाँ पे क्या करें, हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया, सिंपल सा नाम, क्या बोला, एक्स ए क्या है, तो आप बोलोगे एक्स ए एक इम्पल्स है, 101% करेक्ट है, एक्स ए हमारा क्या है, इम्पल्स है, ओके। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट है, ठीक है। किस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट है भाई, तो एक्स ए इम्पल्स का है। हमेशा याद रखना, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होगा, अगर किसी एक इम्पल्स का करेक्शन नहीं हुआ है मतलब आने वाला है, और वो 101% आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसे हम बोलेंगे इम्पल्स, और हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आना जरूरी होता है फॉर न्यू हेल्दी मूव। तो अगर यहाँ से करेक्शन आएगा फिर ये अगेन मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा मूव देगा। अगर ये मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल नहीं कर रहा है, ये वाला इम्पल्स का रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा, तो मार्केट में आएगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ समझ आया कि हर एक इम्पल्स का क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है, ठीक। अब हमने क्या करा है, अगर ये हमारा इम्पल्स है ना, तो हमने क्या किया, इस इम्पल्स को सिंपल सा नाम दे दिया कि ये हमारा एक्स ए है, ठीक है। और इसका रिट्रेसमेंट ये हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। तो हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, ये हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर हमारा कोई इम्पल्स है तो उसका कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर ये चीज़ हमें पहले से पता चल जाएगा तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कैसे, एक बार और समझाता हूँ। मान लो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी समझो, अगर हमें पता चल जाए कि किसी भी एक इम्पल्स का कितना रिट्रेसमेंट होने वाला है तो हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स ए। एक्स ए हमारा क्या है, सिंपल सा एक हमारा इम्पल्स है, ठीक है। एक्स ए हमारा इम्पल्स कंप्लीट। अब अगर हमें पहले से पता चल जाए कि अगर मान लेते हैं इसका रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, तो हमें दिमाग में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को यूज़ करके एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, ये मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, और वहाँ पर आने के बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम फिबोनाची के टूल को एग्जैक्टली यूज करके पता लगा सकते हैं। कैसे, अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, और मार्केट यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बी पॉइंट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक्स ए हुआ, ये हमारा ए बी हुआ। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा रिट्रेसमेंट है। ए बी हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट है किस इम्पल्स का, एक्स ए इम्पल्स का। बट क्वेश्चन ये है कि ए बी जो हमारा रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, ये यहीं से क्यों ऊपर की तरफ गया, ये यहीं से ऊपर की तरफ क्यों गया, ये हमारा क्वेश्चन होता है। और एग्जैक्टली अगर यहाँ से ऊपर गया तो हमें यहाँ पे पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट अगर इस जगह पे आएगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ताकि हम यहाँ पे क्या कर पाए, यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री कर पाए, ठीक है। तो हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, और वो इम्पल्स कितना होगा वो हमें बताएगा फिबोनाची का टूल। फिबोनाची के टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले प्राइस एक्शन को समझना है कि हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, और वो जो रिट्रेसमेंट होगा वो कितना होगा वो एग्जैक्टली हमें फिबोनाची बताएगा। तो एक लेवल आता है उसमें जहाँ पे हम लोग उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर हम इसको बेयरिश साइन में बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, एक इम्पल्स हुआ। अगर ये हमारा इम्पल्स है तो इसका रिट्रेसमेंट किस साइड होगा, इसके अपोजिट साइड, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक्स का पॉइंट है, ये हमारा क्या है, एक्स का पॉइंट, ये हमारा क्या है, ए का पॉइंट। तो अगर हमारा एक्स से इम्पल्स है और यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारा ऊपर की तरफ गया ए बी, तो ए बी हमारा रिट्रेसमेंट कितना होगा ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले से डिसाइड करें कि ए बी जो है ना ये इतना ही हो सकता है, और जब कभी ये मार्केट इस लाइन को टच करेगा तो यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, ऐसा हमारा क्या बोलता है, ऐसा हमारा फिबोनाची का टूल बोलता है। अब वो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, वो सब चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, और वो रिट्रेसमेंट कितना होगा वो हमें फिबोनाची का टूल बताएगा।
आई होप अभी आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब ही क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करना है। तो जहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे हम बाई करेंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द मोस्ट कॉमनली यूज रेशियोज इंक्लूड 23, 38, 50, 61, 78। ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना, ये हमारे फिबोनाची के नंबर्स हैं, फिबोनाची के रेशियोज हैं। उसको किस तरीके से हम चार्ट पे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बट समझो कि ये हमारा सिंपल सा क्या है, फिबोनाची के नंबर्स है या फिर फिबोनाची के रेशियोज है जो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे क्या फिबोनाची के नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे फिबोनाची के नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, 38 दिख रहे होंगे, 50 दिख रहे होंगे, 61 दिख रहे होंगे, 78, 88, 1.13, 1.27, 1.414, 1.618। ये सारे के सारे फिबोनाची के रेशियोज है, फिबोनाची के नंबर्स हैं। और यही के सारे के जितने भी यहाँ पे आपको लेबल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लेबल्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं। मैंने अभी आपको एक लाइन बोली, ये सारे के सारे लेवल्स मार्केट में एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, इट मीन्स करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ को रेड से लिखा है और कुछ को ब्लैक से लिखा है। तो मतलब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये वाला पॉइंट काम करेगा, ये वाला पॉइंट काम करेगा, ये वाला पॉइंट काम करेगा और ये वाला पॉइंट काम करेगा। बाकी जितने भी ब्लैक के लेवल है ये सब हम लोग हार्मोनिक में यूज़ करेंगे, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करने से पहले, फिबोनाची के टूल को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करो कि जो भी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब लोगों को समझ में आ रहा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, सब लोग म्यूट कर लीजिए अभी। Yes, sir. ओके Yes, sir. समझ में आ रहा है सर? ओके ग्रेट। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे ना आप चैट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको समझाने के बाद क्लियर करूँगा। यहाँ पे क्या है कि फिबोनाची के जो नंबर्स होते हैं ना वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अगर आपने फिबोनाची के टूल को पहले से यूज़ किया होगा तो आपको आइडिया होगा, अगर आपने नहीं किया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले मैं एक बार काम करता हूँ कि यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट ड्रॉ करता हूँ, क्या कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, करेक्ट। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे समझना, अभी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 50% के लेवल को, बट उससे पहले समझ लो कि जो हमारा इम्पल्स रिट्रेसमेंट किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारा इम्पल्स, ये हमारा रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं और हम लोग पहले से बोले हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ऊपर की साइड। ऐसा हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं, यहाँ पे हमें ये चीज़ फिबोनाची का टूल बताता है, ठीक है। बट अगर आप लोगों को कभी यूज़ नहीं किया तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब कभी भी आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोलोगे तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक टूल दिखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट का मतलब होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाया, ये हमारा क्या है, मैं अपने हिसाब से इसको सेट करके रखे हुआ हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं इसको एक बार बाई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अगर मैं इसका अप्लाई डिफ़ॉल्ट करूँगा तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपके चार्ट पे ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये लेबल्स हमारे अभी क्या है, लेफ्ट साइड है, बट हम क्या करेंगे इसको राइट साइड करना चाहते हैं क्योंकि हमें कंफर्टेबल क्या है, राइट साइड में होता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फालतू के लेबल्स हैं जिसके अभी हमारे को यूज़ नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही होगी, क्या दिख रही है, 0.23 दिख रहे हैं, 0.38 दिख रहे हैं, 0.5 दिख रहे हैं, 0.6 दिख रहे हैं, 0.78 दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना, ये सारे के सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में हमेशा वर्क करते हैं। मैंने क्या बोला, जितने भी यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अभी तक आपने जितनी भी स्ट्रेटेजी सीखी होगी, जितने हज़ार वीडियो देखे होंगे, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिबोनाची के बारे में, और एक बार आप इसको अगर अच्छे से यूज़ करना सीख गए तो आप सारी के सारे स्ट्रेटेजी भूल जाओगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बस इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना और सही तरीके से यूज़ करना। अगर आप इसको समझोगे नहीं, सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या बोलता हूँ। मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा लो पॉइंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये हमारा क्या है, एज अ सपोर्ट काम करेगा मार्केट में,
ठीक है, ये हमारा जो लेवल है 0.23 का। अभी मैंने आपको फिबोनाची वाले में समझाया था ना कि यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हो, जैसे कि 0.38 है, इसके पहले 0.23 भी होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। 0.38 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.78 है, 88 है, ये सारे के सारे लेवल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 23 दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम नीचे करें तो ये जो येलो वाला लाइन है ये हमारा क्या है 0.38 का लेवल है, ये भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं। अगर हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 0.5% का लेवल है, ये भी हमारा एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं। थोड़ा और नीचे है तो यहाँ पे देखो 0.618 का लेवल है, ये भी हमारा क्या है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट टॉप से नीचे की तरफ आ रहा तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर वहां से नहीं लिया तो अगेन नीचे की तरफ आएगा, 0.38 का लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। वहां से नहीं तो थोड़ा और नीचे का 50% का लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, नहीं तो 61% से ऊपर की तरफ जा सकता है सपोर्ट लेके। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में है कि ये जो आपके लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लेवल्स क्या है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम एग्जैक्टली एंट्री किस लेवल पे करेंगे, यहाँ पे 4-5 लेवल्स है तो क्या हम चारों पांचों लेवल्स पे एंट्री करेंगे? यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि हमें यहाँ पे सारे लेवल्स पे एंट्री नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल पे एंट्री करना है। अब वो 2 लेवल कौन सा होता है उसको ध्यान से समझो। अभी देखो जैसे कि 23 है ना, हमें इस पे एंट्री नहीं करना है, 38 है ना, हमें इस पे एंट्री नहीं करना है। ये दोनों लेवल्स हमारे किसी यूज़ में नहीं है अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के टूल को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमारे को 23 का कोई काम नहीं है, 38 का कोई काम नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे को 78 का भी कोई काम नहीं है क्योंकि हम 78 पे भी ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आपको सिर्फ रेड कलर में दिख रहा है ना, हम सिर्फ उसी पे एंट्री एंड एग्जिट करते हैं क्योंकि यही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अगर हम 0.5 की बात करें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, 0.6 की बात करें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। इस सारे का सारा एग्जांपल मैं भी आप लोगों को चार्ट पे भी दिखाऊंगा ताकि आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 0.23 हमारे कोई काम का नहीं, इसको हम डिलीट करते हैं। 0.38 हमारे कोई काम का नहीं, इसको हम डिलीट करते हैं। 0.78 हमारे कोई काम का नहीं, हम इसको डिलीट करते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, 0.5 का और 0.618 का, ओके। अब अगर हम यहाँ पे फिबोनाची के टूल को लगाते हैं तो ये हमारा लो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा क्या है हाई पॉइंट है और ये हमारा क्या है लो पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि जब कभी भी मार्केट किसी भी एक इम्पल्स का, मैंने क्या बोला, किसी भी एक इम्पल्स का, अब ये इम्पल्स का मैं नाम देता हूँ एक्स, इसका नाम देता हूँ ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स हुआ, एक्स से हमारा क्या हुआ, एक्स से हमारा इम्पल्स हुआ। जब कभी भी किसी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट होता है तो मार्केट, जब हम फिबोनाची लगाएंगे, जो हमारा फिबोनाची लगाने का तरीका होता है, जो हमारा इम्पल्स है उसके हाई एंड लो में लगाना होता है। अभी मैं इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे, बट अभी समझो कि जहां से भी मार्केट जो हमारा लो पॉइंट है इम्पल्स का, जो हमारा हाई पॉइंट है उसमें हम फिबोनाची लगाएंगे और इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो हमेशा इस 50 से लेकर 60% के बीच के अंदर आएगा और इसके अंदर एंटर करने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है 10 में से 6 बार से ज़्यादा टाइम्स मार्केट इस जोन के अंदर जब कभी भी एंट्री करेगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होता है जहाँ पे मार्केट हमेशा एंटर करने के बाद रिवर्स करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में। और ये 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन बनता है इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में नाम देते हैं गोल्डन जोन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। नोट डाउन करके चलना आप लोग ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि इसी पे हम लोग ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। अगर ये हमारा इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। अब अगर आपको इस जगह पे फिबोनाची के टूल को यूज करना है और आपको पता लगाना है कि ये जो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये एग्जैक्टली कहाँ तक नीचे आ सकता है और उस लेवल के पास आने के बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगा, उसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो हमारे को पहले से पता है कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता है और वहाँ पे जाने के बाद वो रिवर्स हो जाएगा। तो जब रिवर्स होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा इम्पल्स है, ये हमारा इम्पल्स है ना, तो हम क्या करते हैं, जो इम्पल्स का हमारा लो पॉइंट है हम इसको मार्क करते हैं। हमने क्या किया, इम्पल्स के लो पॉइंट को मार्क कर लिया और जो हमारा इम्पल्स का हाई पॉइंट है हम उसको मार्क करते हैं। तो ये हमारा इम्पल्स का हाई पॉइंट है, हम उसको भी मार्क कर दिए। तो हमारा इम्पल्स का हाई एंड लो मार्क हो गया। अब मैं यहाँ पे बार बार इम्पल्स बोल रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इस इम्पल्स को नाम दे देते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स का पॉइंट है और ये हमारा क्या पॉइंट है, ये हमारा ए का पॉइंट है।
तो अब अगर मैं एक्स से बोलूँ तो समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स से बोलूँ तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये हमारा इम्पल्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, मतलब एक्स से है। तो एक्स से हमारा इम्पल्स ले गया। अब इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड ए भी होने वाला है, तो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कहाँ तक मार्केट में आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब कभी भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो मार्केट क्या होता है, एक ऐसा लेवल पे आता है, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या हो जाएगा, यहाँ पे से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब मार्केट इस जगह से क्यों रिवर्स हुआ, अब यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ ऊपर की साइड, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा क्या था, हमें पहले से क्यों नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा ऊपर की साइड। यहाँ पे ऐसा था ही क्या जो मार्केट यहाँ से घूमा है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। अब वो सपोर्ट जोन हम कैसे फाइंड करेंगे, वो सपोर्ट जोन हम फाइंड करेंगे फिबोनाची के टूल को यूज़ करके, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची के टूल को यूज करके फाइंड करेंगे। तो हम सिंपल सा, अगर अब हमारे इस इंपल्स में फिबोनाची को लगाना है तो इसको लगाने का क्या तरीका होता है, जो हमारा लो पॉइंट है ना, हम वहाँ पे फिबोनाची को क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल को सेलेक्ट करेंगे, और जो भी हमारा इंपल्स है तो उसका जो हाई है और जो उसका लो है, वहाँ पे जो अगर हमारा लो पॉइंट है हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक उस पर करेंगे और इसको ड्रैग करके ऊपर की साइड ले जाएंगे, ठीक है। इसको ड्रैग करके ऊपर की साइड ले जाएंगे, जो हमारा हाई पॉइंट होगा वहां पे हम उसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, और जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन आ रहा है हम उसको मार्क करेंगे। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा 50 का लेवल ये ग्रीन वाला लाइन है और 60 का लेवल ये वाला लाइन है, ठीक है। ये जो हमारा जोन है इसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन। तो हम क्या करते हैं, इस जोन को एक बार मार्क करते हैं। इस जोन को मैंने मार्क किया और इस जोन का नाम हम लोग देते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्डन जोन है। और गोल्डन जोन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे मार्केट एंटर करने के बाद मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ इस जोन के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अभी इसका प्रॉपर एग्जांपल्स मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखकर कितना चार्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसकी किस लेवल की एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो भी हमारा इम्पल्स है उसका जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट होगा, ये हमारा क्या होता है, इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करेगा, ठीक है। और ये प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम कोई तरीके का कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा लाइन यूज़ नहीं करेंगे। हमारा चार्ट बिल्कुल सिंपल होगा। जितना ज़्यादा आप चार्ट को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चार्ट बोल क्या रहा है। तो जो भी हमारा इम्पल्स का लो पॉइंट है हम उसको मार्क करेंगे, जो भी हमारा इम्पल्स का हाई पॉइंट है हम उसको मार्क करेंगे, और इस इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस गोल्डन जोन में होगा, और इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और ये चीज़ हमें पहले से पता है तो ऑब्वियस सी बात है हम इस जोन के अंदर क्या करेंगे, इस जोन के अंदर हम बाइंग करेंगे, मीन्स रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था मतलब ये हमारा क्या हुआ, डाउन ट्रेंड। अब इसका रिवर्सल हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को इसका रफली एग्जांपल डाउन ट्रेंड में समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जांपल चार्ट पे समझेंगे। जब चार्ट पे आप लोगों को मैं बताऊंगा तब आप लोगों को और बेटर तरीके से इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। अभी समझते हैं कि मार्केट क्या हो रहा, ऊपर से नीचे की तरफ आया, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आया और मार्केट यहाँ तक गया। तो मार्केट में जो हमारा हाई पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, और जो हमारा लो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, लो एंड हाई को यहाँ पे सिंपल सा मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस हाई पॉइंट को मार्क कर देते हैं और जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर देते हैं। अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप डाउन ट्रेंड में फिबोनाची को लगा रहे हो तो हमें यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना है वो ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था तो हम लोग बॉटम से टॉप पे लगाते थे, लेकिन अभी मार्केट टॉप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची को लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा हाई पॉइंट है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और जो हमारा लो पॉइंट है हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, और जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है हम उसको मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा रहा 50 का लेवल, ये रहा हमारा 61% का लेवल, ठीक है। 50 का परसेंट नीचे दिख रहा है 0.5, ऊपर दिख रहा है 0.618। तो ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन मार्क हो गया, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन क्या होता है, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये गोल्डन जोन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा तो जैसे ही गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा मार्केट यहाँ से नीचे की साइड रिवर्स कर जाएगा।
अब मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा गोल्डन जोन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट साइड का मतलब नीचे की साइड का ट्रेड में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा गोल्डन जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा इसका रफली समझा, और अभी मैं इसको एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली चार्ट पे किस तरीके से वर्क करता है, तब आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बट एक बार पहले मुझे ये बताओ कि बेसिक समझ आया, लगाने का तरीका समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे को समझ में आया, लेकिन एक डाउट था Sir. मेरा। Yes, sir. ओके ठीक है, हेलो। एक सेकेंड रुक जाइए, पहले इसमें भी काफ़ी सारे डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। क्या डाउट है अंकित जी आपका? सर ये जो आप जैसे अपने ब्रोकर में सेट करके रखते हो, ये ट्रेडिंग व्यू पर रखते हो, क्योंकि ब्रोकर में तो हमें बार बार ये सेटिंग करनी पड़ती है जब भी जिस दिन भी चार्ट खोलते हैं। समझ तो गया। same day में तो वो आपको जो है ना ब्रोकर्स के जो फीचर्स है ना वो डिफरेंट होते हैं, तो आपको वो ट्रेडिंग व्यू पे रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे जो हम एक बार सेटिंग कर देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है, बट अगर किसी ब्रोकर के पास करते हैं तो वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं होता, तो वो आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं। क्या ये हमेशा सही बताता है? कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हमेशा सही बताता है। मैंने क्या बोला, 10 में से 6 बार इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको सही ट्रेड देगा। 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो 4 बार आपको स्टॉप लॉस हिट करवाना पड़ेगा और 6 बार आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। सर आप डे ट्रेड ट्रेडिंग व्यू पे देखिए, प्लीज़ इन्फॉर्मेन हाउ टू सेलेक्टेड फिबो रिट्रेसमेंट। अभी चार्ट पे मैं एक बार आप लोगों को समझाता हूँ ताकि और बेटर तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या ये हर टाइम पे यूज़ होता है? येस, ये सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है। सर फिबोनाची 15 1 आवर या 1 डे पे लगा सकते हैं क्या, और कैसे लगाएं? अभी चार्ट पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार, ताकि तभी हम आप लोगों के जो डाउट्स हैं ना वो थोड़े से बड़े लेवल के, तो अभी जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ ना तो वो आप लोगों को वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि फिबोनाची आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे ही यूज़ करना है। आप जो ट्रेड करते हो उस हिसाब से आप इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स सारे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे इसके एग्जाम्पल्स। ओके, अभी हमने क्या सीखा कि मार्केट में जो भी इम्पल्स होगा उस इम्पल्स का जो हमारा रिट्रेसमेंट होगा वो कितना परसेंट से लेकर हो सकता है, 50 से लेकर 60% के बीच में आएगा, और वहां से मार्केट क्या करेगा, हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि रिवर्स करेगा। ठीक है, अब वहां से रिवर्स करेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी देखो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इम्पल्स। इम्पल्स का क्या मतलब होता है, जहां से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया हो। तो मैं क्या करता हूं, अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना। यहां से बैंक निफ्टी का चार्ट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहां से मार्केट क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, बट इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना कैसे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, और ये हमारा हाई पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लो पॉइंट है, हम इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक, हमारा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मार्क हो गया, और जो हमारा हाई पॉइंट है हम उसको मार्क करते हैं। ये हमारा हाई पॉइंट है, हम इसको मार्क कर दिए। ठीक है, चार्ट को किस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ वो समझना। अभी हमने क्या किया, ये हमारा एक इम्पल्स था, हमने इस इम्पल्स के हाई पॉइंट को और लो पॉइंट को मार्क कर दिया। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा एक्स का पॉइंट है और ये हमारा ए का पॉइंट है। अब मैं इसको एक्स से बोलूँ, अब मैं इसको एक्स से बोलूँ या मैं इसको इम्पल्स बोलूँ, बात हमारा एक्स ए का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक इम्पल्स ले कंसिडर किया, मतलब एक्स ए माना। अब हम डिसाइड करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये यहीं से क्यों घूम गया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। मार्केट यहाँ से और नीचे क्यों नहीं आया, या फिर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह से ऊपर जाने का क्या रीज़न है, वो रीज़न हमें ढूंढना है। ठीक, तो अब हम रीज़न ढूंढेंगे बाय यूज फिबोनाची। फिबोनाची के टूल को हम लोग यहाँ पे
यूज़ करेंगे। तो अब फिबोनाची के टूल को यूज़ करना, तो हम क्या करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में बॉटम से ऊपर गया है, तो जो हमारा इम्पल्स है, तो इम्पल्स का लो पॉइंट ये है, इम्पल्स का हाई पॉइंट ये है, हम क्या करेंगे यहाँ पे फिबोनाची के टूल को लगाएंगे। अब फिबोनाची के टूल को लगाने का क्या तरीका है, फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा लो पॉइंट है हम सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा हाई पॉइंट है हम इसको ड्रैग करके इसके हाई पॉइंट तक ले जाएंगे। अभी हमने क्या किया, इसके हाई पॉइंट तक ड्रैग करके ले गए, जो ऊपर ब्लू वाला लाइन था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन आ रहा है उसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा 50% का लेवल है, ये हमारा 60% का लेवल है, हमने क्या किया, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसको मार्क करने के बाद हम इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे गोल्डन जोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्डन जोन है। और गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, गोल्डन जोन का मतलब होता है ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे मार्केट आने के बाद मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया है, फर्स्ट टाइम रिवर्स, फिर अगेन इस जोन के अंदर एंटर किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स हो गया। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है और ये रिट्रेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस गोल्डन जोन तक हो सकता है। जैसे मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे उसका एग्जांपल्स भी देख सकते हो, आप लोगों को समझ में आएगा कि ये हमारा क्या था, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, रिवर्स, फिर अगेन एक बार यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की साइड रिवर्स हो गया गोल्डन जोन से। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग और एग्जांपल्स देखें तो हमें क्या करना है, चार्ट पे बस हमें एक इम्पल्स ढूंढना चाहिए, एक परफेक्ट हमारा अगर इम्पल्स मिल जाएगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा दूसरे इम्पल्स को कंसिडर करते हैं। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया हूँ, अब मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारा एक इम्पल्स है। अब मैं बोलता हूँ कि ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका ये एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट क्यों घुमा, यहाँ पे ऐसा क्या था भाई कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा इम्पल्स है, ये है हमारा इम्पल्स ना, तो इम्पल्स के हाई एंड इम्पल्स के लो उसको हम यहाँ पे सिंपल सा मार्क कर देंगे, बात खत्म। तो ये हमारा लो पॉइंट है, हम इस लो को मार्क कर दिए, जो हमारा हाई पॉइंट है हम उसको मार्क कर दिए। ठीक है, हमने इसको मार्क किया। अब जब हमारा लो पॉइंट और जो हमारा हाई पॉइंट है वो मार्क हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फिबोनाची के टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची के टूल को यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या किया, लो से इस लो पॉइंट से लेकर इस हाई तक फिबोनाची लगाया और 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन आ रहा है हम उसको यहाँ पे सिंपल सा मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन आया, इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे गोल्डन जोन। ठीक है, इसको हम नाम क्या देंगे, गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन का मतलब ही क्या होता है, जब कभी भी मार्केट किसी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर इंटर करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 20,000 चार्ट निकाल के मुझे दिखा दो। अगर आपने 20 चार्ट खोला होगा और इस कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ किया तो 20 चार्ट में कम से कम मार्केट 11 से 12 बार इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने के बाद रिवर्स करेगा। इट्स माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर आपने 20 चार्ट ईमानदारी से सही इम्पल्स में लगाया तो वहां पे क्या हो कि हर एक इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट आएगा इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने के बाद रिवर्स कर जाएगा। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है 10 से 11 बार वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते नहीं है तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ किया, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो भाई। ठीक है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार चेंज कर देता हूँ। ठीक, आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज करने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर तरीके से इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे की साइड आया। ठीक, अब यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर की साइड गया, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा हाई पॉइंट है उसको मार्क कर लो, जो हमारा लो पॉइंट है उसको मार्क कर दो। ये लो पॉइंट इसको मार्क कर लो, जो हमारा हाई पॉइंट उसको मार्क कर लो। लो हाई मार्क होने के बाद जो हमारा फिबोनाची का बॉटम है उससे इसको ड्रैग करके हाई तक ले जाओ। यहाँ तक मैंने ले गया, इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से देखोगे तो मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, आपको इसके एग्जांपल्स जितने ज़्यादा आप देख सकते हो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल्स पास्ट के रिजल्ट से थोड़ा और आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और बेटर तरीके से इसकी क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, बन सके।
ठीक है, मान लो यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे मार्केट आने के बाद मार्केट यहाँ से गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिबोनाची के टूल को लगाकर चेक करते हैं कि मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया था या नहीं किया था। अगर गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया इट मीन्स कि वहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, और जब बायर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा टूल है, हम क्या करते हैं लो से लेकर हाई तक इसको लगाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ध्यान से देखो, ये इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट इस 50 से लेकर 60% के बीच के जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स हो गया। अब यहाँ से भाई मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, इस वजह से यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप बोलो उस एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हो। अब एग्जांपल्स अगर मैं आप चलो दूसरे चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर निफ्टी का देखो, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी अप्रोक्स सेम चलता है, तो एग्जांपल दिखाने में मज़ा नहीं आएगा। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाता हूँ किसी स्टॉक के चार्ट पे। ठीक है, अब इसको मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ करोगे तब आपको यहाँ पे भी इम्पल्स और रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। आई थिंक इस पर मैंने पहले से कुछ एनालिसिस वगैरह करके रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लाइन वगैरह कुछ मार्क है। एक बार मैं उसको देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ हार्मोनिक पैटर्न्स लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम पे, उसका जो है ना टारगेट अप्रोक्स अभी आने वाला है। फर्स्ट टारगेट तो मार्केट ने हिट कर दिया है, सेकंड टारगेट की ओर ये जा रहा है। ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ अभी फिबोनाची पे फोकस करते हैं, हार्मोनिक को रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार इसको समझते हैं ध्यान से। अब आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे देखना है इम्पल्स। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। मैं बोलता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर की तरफ घूमा, सिंपल क्वेश्चन, क्यों घूमा नहीं पता। ठीक है, आपको पता लगेगा कैसे, फिबोनाची के टूल को यूज़ करके। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लो पॉइंट है हम वहाँ पे फिबोनाची रखेंगे, ये हमारा लो पॉइंट है, और जो हमारा हाई पॉइंट है हम इसको ट्रैक करके वहाँ तक ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। मार्केट देखोगे तो 50 से लेकर 60 के परसेंट के जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। इतनी हाई ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है कि आप बोलो, जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अभी बोलो, अब यहाँ पे देखो, मैं 1 सेकंड के लिए इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक, पूरा चार्ट ही डिलीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी देखो, ये हमारा एक इम्पल्स है, ये इसका रिट्रेसमेंट है, मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। क्यों कर गया, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिबोनाची के टूल को लगाकर देखते हैं। ठीक है, मैं इसका एग्जैक्टली हाई से लेकर लो तक में ले गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इम्पल्स, मार्केट रिट्रेसमेंट 50% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे जो है ना कुछ आप लोगों को चार्ट्स के एग्जांपल जो अभी लाइव चल रहे हैं ना उसमें दिखाता हूँ, ताकि और मज़ा आए आप लोगों को चार्ट देखने में। अभी लाइव चल रहा होगा डॉ जोन। ठीक है, 1 सेकेंड, डॉ जोन या नस्डैक में दिखाता हूँ, दोनों ही लाइव चल रहा होगा। नस्डैक, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पे भी कुछ लाइन वगैरह मार्क है। ओके, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर इसको मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँगा। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। तो हमने क्या सीखा, जो भी हमारा इम्पल्स है उसके हाई एंड लो को मार्क कर दो। ठीक है, तो जो हमारा हाई है उसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और जो हमारा लो है हम उसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो लो एंड हाई मार्क हो गया। अब मार्केट भाई यहाँ से क्यों घूमा, आखिर यहाँ पे कौन बैठा हुआ था जो मार्केट को यहाँ से ऊपर ले गया, यहाँ पे बैठे हुए थे बायर लोग, और बायर लोग बैठे रहेंगे तो वो बाइंग करेंगे, और जब वो बाइंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। तो फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है, लो से लेकर हाई तक में आप फिबोनाची टूल को लगाओ। आप लोग जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे बोलोगे कि सर आपने क्या चीज़ सिखा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 50 से लेकर 60% के बीच में जोन को मार्क कर देता हूँ। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं गोल्डन जोन, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स, ये हमारा रिट्रेसमेंट, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करके आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, वेट। अभी ये यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर साइडवेज है। अगर आप इसकी जोन की बात करोगे तो काफ़ी ऊपर आने के बाद ये पूरा का पूरा क्या है, रेंज में है।
ठीक है, बट हम यहाँ पे भी फिबोनाची के टूल को यूज़ कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, कहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बट आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, 1 सेकेंड। देखो, ये यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। हम लोग पूरा क्या करते हैं, एक इम्पल्स को लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक सिंपल सा इम्पल्स है। तो ये हमारा इम्पल्स का हाई पॉइंट है, ये इम्पल्स का हमारा लो पॉइंट है, और इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड गया, और इसको टच करने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ से मार्केट क्यों नीचे गया, यहाँ पे ऐसा कौन बैठा हुआ था, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ था, और यहाँ पे गोल्डन जोन था। और गोल्डन जोन में कौन होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पे सेलर होगा, और जब सेलर होगा तो सेल करेगा, और जब सेल करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, और जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर लो पॉइंट मार्क हो गया। अभी हम क्या करते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फिबोनाची के टूल को यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको उल्टा यूज़ करेंगे, हम हाई से क्या करेंगे, टॉप पे लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हाई से टॉप से बॉटम पे लगाया। ठीक, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये हमारा इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ये रहा। तो ये जो हमारा 50 से लेकर 60% के बीच में जोन आया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन के अंदर मार्केट एंटर किया, और देखो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये पावर होता है गोल्डन जोन का और एक सिंपल सा फिबोनाची के टूल का। ठीक है, इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए ये चीज़ बेटर होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझना और इस पर ट्रस्ट करना थोड़ा टफ है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग इसको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, इसलिए वो उतना तरीके से इसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। जब कोई इंसान किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहा है अपने हिसाब से, तो उसको क्या बताएगा कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है ना, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इसको पहले यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझो। अभी तो अगर मैं डायरेक्टली भी लगा दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, ये हमारा इम्पल्स का लो पॉइंट था, ये हमारा इम्पल्स का हाई पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा क्या था, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, मार्केट ने क्या किया, इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। देख रहे हो आप, मार्केट में क्या था, ये हमारा इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट आया, मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, और यहाँ से मार्केट अगेन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो मार्केट जब ऊपर से गोल्डन जोन के अंदर एंटर कर रहा है तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक बाइंग एरिया होता है, और बाइंग एरिया में हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऑब्वियस सी बात है रिवर्स होगा। ठीक है, तो गोल्डन जोन में बायर बैठे होते हैं, और अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो हमारे लिए गोल्डन जोन होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट, तो मार्केट क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और गोल्डन जोन के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था नस्दक के ही चार्ट पे, जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था और उस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने के बाद मार्केट क्या हो गया, नीचे की साइड रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको ढेरों दे सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा चार्ट आप जब उसको खोलोगे और चार्ट पे जब आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अभी तो मैंने आपको यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ करके दिखाई दिया, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखो ये एक इम्पल्स है, यहाँ पे मार्केट गया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, तो आखिर यहाँ पे क्या था, आखिर इस जगह पे क्या था कि मार्केट यहाँ जाने के बाद नीचे की तरफ फॉल कर गया, यहाँ पे था हमारा गोल्डन जोन। ठीक है, अब इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इम्पल्स है उसमें हम फिबोनाची के टूल को लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा हाई पॉइंट है मार्केट डाउन ट्रेंड में, जो हमारा लो पॉइंट है हम वहाँ पे उसको ले जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ले गए, और ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन था, मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया, और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड रिवर्स कर गया। ठीक है, तो 10 में से मैक्सिमम टाइम जब कभी भी मार्केट जो है ना इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को डॉ जोन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा किसी एक इम्पल्स में फिबोनाची लगा कर चेक करते हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करने के बाद रिवर्स किया या नहीं किया। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स, ये हमारा रिट्रेसमेंट। ठीक है,
यहाँ से देखोगे तो मार्केट क्या हुआ था, ये हमारा एक इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट आया, पहले यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर 61% के लेवल को टच कर एक थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। तो रिट्रेसमेंट आपको छोटा सा देगा ही देगा, कभी कभी होगा कि डायरेक्टली मार्केट फॉल कर जाएगा, गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, बट कोई बात नहीं, जब मार्केट अगर गोल्डन जोन को ब्रेक डाउन करता है तो उसके नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं और सिर्फ गोल्डन जोन को सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी समझो ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा एक इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे की साइड आया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हुआ, यहाँ पे था गोल्डन जोन। कैसे पता करेंगे, जो हमारा लो पॉइंट है वहाँ से लेकर जो हमारा हाई पॉइंट है वहाँ पे हम लोग फिबोनाची को लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, लो से हाई तक में फिबोनाची लगाया, अब देखो मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। अब इसके जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देखोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मार्केट जब कभी भी इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा मार्केट रिवर्स कर जाएगा। 10 में से मैक्सिमम टाइम रिवर्स करेगा, 6 से 7 बार 8 बार मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स देने बैठूंगा तो पूरी रात निकल सकती है, इतने एग्जांपल्स हैं इसके, बट डिपेंड करता है कि आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हो या नहीं करते हो। चार्ट खोलो, कोई भी चार्ट खोलो, मैं नहीं बोलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी खोलो, भाई कोई भी चार्ट खोलो, उसमें आप क्या करो, सिंपल सा इम्पल्स देखो जो परफेक्ट इम्पल्स हो और उसमें देखो रिट्रेसमेंट फिबोनाची को लगाकर कि उसका जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो एग्जैक्टली कितना परसेंट हो रहा है। मार्केट जब कभी भी गोल्डन जोन के अंदर एंटर कर रहा है तो वहाँ से रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज़ आपको वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि गोल्डन जोन किस तरीके से वर्क करता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या पावर होता है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं मार्केट में। क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? सर जो फिबोनाची का सर ट्रेंड दो है, कंफ्यूजन है सर। यस सर, सब लोगों को क्लियर हुआ? दो क्वेश्चन है सर। क्वेश्चंस भी क्लियर करेंगे, बाकी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, पहले हम लोग चैट की कुछ क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे जो आप लोगों के डाउट्स है उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने फिल कर दिए यार। सर फिबोना ये बता दिया मैंने आपको, इंडिकेटर का नाम क्या है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है? कुणाल जी ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करने का ये टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसको हम इंडिकेटर कंसिडर नहीं करेंगे। सर वापस से लो समझ नहीं पाया फिबोनाची। देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से अंकुश जी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लेकिन अगर अभी भी आपके इसके डाउट्स हैं तो अभी मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ पे इसको देख लेना, अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना। आपके अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। सर फिबोनाची में कैंडल का कुछ मैटर होता है क्या या सिर्फ हाई एंड लो पकड़ना होता है? हाई एंड लो पकड़ना है, लेकिन अगर लो पे किसी एक कैंडल का बहुत बड़ा बिग बन गया तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके बॉडी को भी कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे उसकी क्लोजिंग है यहाँ पे उसकी ओपनिंग है, ठीक है। आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लो को भी लोगे तो वो भी चलेगा, बॉडी के क्लोजिंग को लोगे तो वो भी चलेगा, दोनों काम करेगा वहाँ पे। हायर टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जांपल बता दो। देखो हायर टाइम फ्रेम क्या बोला कि अगर मार्केट आपने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ किया तो मार्केट जब कभी भी गोल्डन जोन के अंदर एंटर करता तो आपको थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। अगर आपने आवरली टाइम फ्रेम पे लगाया है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करके देखो कि वहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिख रहा है देन आप वहाँ पे उसको बाई कर सकते हो। अगर आपने इसको डेली मान लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया फिबोनाची को, तो वीकली टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद क्या करो, गोल्डन जोन के अंदर में जब कभी ये मार्केट इंटर करे तो उसके बाद क्या करो, उसको चेंज करो डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि क्या वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिख रहा है। अगर आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है देन वहाँ पे आप उसको बाई कर सकते हो, ठीक है। 0.5 0.6 लास्ट में नीचे वाला, यस ये 1 से लेकर 0 होगा और इस इम्पल्स के बीच में जब कभी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। गोल्डन जोन पे आने पे कौन सा कैंडल फॉर्म होता है, किस कैंडल सबसे ज़्यादा वर्क करेगा? देखो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है गोल्डन जोन, तो अगर सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट के पास हमारे को बुलिश कैंडल दिखना चाहिए। अब वो बुलिश कैंडल कुछ भी हो सकता है, हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, बुलिश इंगल्फिंग हो सकता है, ठीक है, बुलिश पिन बार हो सकता है, ये सारे बुलिश कैंडल स्टिक है जो कि एक रिवर्सल कैंडल स्टिक होता है। तो एक गोल्डन जोन के बाद गोल्डन जोन में एंटर करने के बाद अगर उस गोल्डन जोन में अगर हमें कोई बुलिश कैंडल दिखता है तो डबल कन्फर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। इंडिकेटर का नाम क्या है भाई वो तो बताओ।
बताया तो कुणाल जी, इंडिकेटर नहीं है ये टूल है, आपको मैंने अभी दिखाया भी था यूज़ करने से पहले। यहाँ पे जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको फिब रिट्रेसमेंट का एक टूल दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको सेलेक्ट करना है और कैसे यूज़ करना है, हाई एंड लो में आप लोगों को लगाना है, और जब कभी भी गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। मैंने अभी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग में कैसे काम करेगा, सेम काम करेगा जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जो भी इम्पल्स आपको दिख रहा है उसमें क्या करो, हाई एंड लो को मार्क कर लो, उसका रिट्रेसमेंट देखना, गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा और वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है सर, एक बार 1 मिनट चार्ट पे भी दिखा दो प्लीज़। 1 मिनट के चार्ट पे भी काम करेगा, आप एक बार लगा के अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करो, आपको दिखेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये रिवर्स होता है हाई और लो में। यस, आपको हाई एंड लो में ही लगाना है, जो आपका हाई है और जो आपका लो है उसको सही तरीके से मार्क करना है बस। फिब एक्सटेंशन भी बता दो सर साथ में फॉर टारगेट इन स्टॉक्स। फिब एक्सटेंशन हम लोग जब हार्मोनिक पैटर्न सीखेंगे तब डिस्कस करेंगे। सर इसका सेटिंग कैसे करना है, सेटिंग कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी टूल को यूज़ कर रहे हो तो हम अगर यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट को स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट करने के बाद अपने हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट में तो आपको कुछ इस तरीके का फिब टूल दिखेगा, बट यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लेवल्स है जिसके हमारे को यूज़ नहीं है। जैसे कि क्या है, 23 का हमारा कोई यूज़ ही नहीं है, 38 का हमारा कोई यूज़ ही नहीं है, हमें तो यूज़ सिर्फ 50 और 60 से है ना, और 0.78 का भी कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसको ऑफ कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स दिख रहे होंगे। अब जब कभी भी किसी भी एक इम्पल्स का अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसका रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। एक बार डाउन साइड चार्ट पे भी बता दो, वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को। सर डिलीवरी में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ले सकते हैं क्या जब गोल्डन जोन में ऊपर हो? तो डिलीवरी में नहीं, वहाँ पे आप नॉर्मल ले सकते हो या कैरी फॉरवर्ड में ले सकते हो, जिसको आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हो, एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड कर पाओगे। ऐसे तो अंबानी बन जाएंगे। अंबानी नहीं बनेंगे ना बॉस, जब आप इसको यूज़ करोगे, मैंने आपको क्या बोला कि 10 में से इसको बहुत सही तरीके से कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर वो बहुत परफेक्ट तरीके से इसको यूज़ करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है अंबानी बन जाएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है जितना आप उसको आसानी से बोल रहे हो। इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, कहाँ पे परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप जब इसको यूज़ करोगे तो आप हर एक ट्रेड में प्रॉफिट ही कर लोगे, लॉसेस भी होंगे आपको। बट जो लॉस आप इम्पोर्टेंट क्या होता है यहाँ पे कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉस में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते। रिस्क को कैसे मैनेज नहीं करते, मान लेते हैं आज ने उन्हें 5,000 का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट डे वो 10,000 का लॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट दोनों वेस्ट हो गया है। तो वहाँ पे समझना पड़ेगा। अब यही साइकोलॉजी होता है, मेरे से खुद भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, हमारे मनी को, अपने रिस्क को, सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और उस सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद ही आप एट द एंड ऑफ द मंथ थोड़े से प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अभी देखोगे तो 99% लोग लॉस में करेंगे। जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है सबके सब इसमें मैक्सिमम लोग लॉस में ही रहते हैं, ठीक। बट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट करना है, मतलब एटलीस्ट आप एक सेटअप ढूंढ रहे हो, आपको सही सही तरीके से ट्रेड में एंट्री करना है, सही तरीके से एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट फिबोनाची है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जब आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार आप इसको यूज़ करो, फिर आप इसको, कितने सारे लोग ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट डालते हैं, बिल्कुल फिबोनाची को यूज़ करते हैं। कुछ दिन पहले ही किसी ने ग्रुप में भेजा था अपना पूरा पीएनएल का स्टेटमेंट, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा वो चीज़। नेक्स्ट डे तो ऊपर जाएगा क्या जब गोल्डन जोन पे किया तो? ठीक है, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्डन जोन में एंटर किया तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा है, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि गैप अप गैप डाउन जब हम तभी डिसाइड करते हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को देखेंगे, लाइक आप उसको देखोगे कैसे, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर ऑप्शन चार्ट देख सकते हैं क्या, न्यू अपडेट? नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे आई थिंक ऑप्शंस के चार्ट नहीं दिखते हैं, सिर्फ स्पॉट के चार्ट आपको दिखेंगे। सर डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करेंगे फिबो, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। सर इसमें टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, टारगेट कैसे फाइंड करना, वो भी हमारा सिंपल सा तरीका है। अगर आपने किसी एक इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा इम्पल्स, ये हमारा रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो अभी आप समझो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है। हमने क्या किया, इस इम्पल्स में एक फिबोनाची के टूल को यूज़ किया, मार्केट आया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो कि ये भी हमारा एक इम्पल्स है, फिर हम क्या करेंगे, इस टॉप से लेकर इस बॉटम पे फिबोनाची लगाएंगे और ऊपर जो हमारा गोल्डन जोन होगा वो हमारा टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है। हर एक इम्पल्स में आपको फिबोनाची लगा लगा कर चेक करते रहना है,
ठीक है। अगर आपने बॉटम से टॉप पे लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया, आपने यहाँ पे एंट्री भी कर लिया, तो अभी आपको टॉप से बॉटम पे फिबोनाची लगा देना तुरंत। ऊपर की तरफ जो होगा वो आपका टारगेट होगा गोल्डन जोन, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप इसको डिसाइड कर पाओगे। मैं एक बार और समझाना चाहूँगा प्लीज़, आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ टू डिसाइड टारगेट्स अभी जस्ट बताया। फिब बेस्ड एक्सटेंशन किस यूज़, वो भी बताऊंगा जब हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को सीखेंगे ना। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखो। अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी हम लोगों ने सीखा सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब हम हार्मोनिक पैटर्न्स स्टार्ट करेंगे, इसमें 7 तरीके के पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पे देखो, बैट है, गाटली है, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क, ये सारे के सारे पैटर्न्स जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन को भी सीखेंगे कि एक्सटेंशन क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सेटिंग भी बता दिया। गोल्डन जोन से टारगेट कहाँ तक सेट करें वो भी अभी जस्ट बताया। सर आर्ट मतलब क्या है भाई? आर्ट मतलब क्या? जो आप कर रहे हो, जो अभी मैं फिबोनाची टूल को यूज़ करके बताइए, भी तो एक आर्ट है। सिंपल सा लॉजिक है सर। अवेलेबल फ्रॉम टुडे ऑप्शन चार्ट इन टीवी। ओके, न्यू अपडेट हो सकता है आई थिंक, आई डोंट नो प्लीज। यस, ठीक है। ओके गाइज, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया कि फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करना है और गोल्डन जोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जी सर, थैंक यू। समझ में आया? इम्पल्स को लेने में सर कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, लगता है कि यहाँ से लें कि यहाँ से लें। थोड़ा इसको सर क्लियर कर दिए सर, इम्पल्स को लेने में। ये आपको मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। जब आप कभी भी किसी एक इम्पल्स को ले रहे हो, तो इम्पल्स का मतलब है एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट। अब लो जो होगा, जो हाई होगा, वही हमारा इम्पल्स होगा। अब उसका जो रिट्रेसमेंट आ रहा मार्केट में नीचे की तरफ, गोल्डन जोन के पास आया तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप इम्पल्स लेने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा, मान लेते हैं एक लो पॉइंट है, उससे पहले भी छोटा सा लो है, एक हाई पॉइंट है, उसके ऊपर एक नया हाई बन गया, तो आप कुछ मत करो। जो हमारा सबसे बॉटम है वो हमारा लो होगा, जो हमारा सबसे ऊपर है वो हमारा टॉप होगा, वही हमारा एक इम्पल्स होगा। बीच में अगर छोटा छोटा बनता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सर क्या होता है, जैसे कि जहाँ से हमने लिया इम्पल्स, तो थोड़ा दूर गया, फिर वहाँ से करेक्शन दे दिया 23 या 38 तक, फिर वहाँ से चला गया ऊपर। तो वहाँ पर क्या है कि लगता है अब यहाँ से लगाएं इम्पल्स कि उससे नीचे से लगाएं इम्पल्स, ये कंफ्यूजन सर होती है। नहीं 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 नहीं, देखिए आपका जो कहना है, तो मार्केट कभी भी डायरेक्टली वन वे में आपको टारगेट नहीं देगी। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। तो अगर गोल्डन जोन से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर अगेन मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा, तो अभी जो गोल्डन जोन से ऊपर की तरफ मार्केट गया, आप उस इम्पल्स में लगाओ फिबोनाची, और देखो जो नीचे की तरफ आ रहा ना, वहाँ से गोल्डन जोन से अगेन मार्केट रिवर्स करेगा। तो उससे आपको डायरेक्शन भी पता चलेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा लो होता है उसको ब्रेक ही नहीं करेगा। तो जब हमारा लो ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट वापस गोल्डन जोन के अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है। उसको एक ध्यान से समझना। इस चार्ट पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, अगर ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, तो ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है। गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला, ओके। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो थोड़ा सा गया, अब यहाँ पे 23 का लेवल था, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, तो अब आपको यहाँ पे डर लगने लगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाओगे। ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है। मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा और यहाँ से अगेन मार्केट ब्रेकआउट देगा अपने प्रीवियस हाई का और एक नया हाई बनाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा लो पॉइंट है और ये जो हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हायर लो बन रहा है, और मार्केट अपना प्रीवियस हाई को यहाँ पे तोड़ दिया, तो मार्केट अप ट्रेंड में, मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका फर्स्ट टारगेट था वो आपका यहाँ पे हिट किया। तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और इस गोल्डन जोन को तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से गोल्डन जोन को तोड़ा तो एक लेवल और आता है, उसके बारे में हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी सिर्फ गोल्डन जोन तक रहते हैं, तो गोल्डन जोन से अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हो, जो आपको एक कन्फर्मेशन देगा कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ अभी? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी जो सर चार्ट दिखा है ना सर, अभी जो चार्ट दिखा है, थोड़ा सा सर उसको निकालिएगा सर। डिलीट हो गया वो। हाँ, जैसे यही है सर। अब जहाँ पर सर नीचे जो आप लगाए हॉरिजॉन्टल जो खींचे हैं, उसके जस्ट ऊपर देखिए सर, छोटा सा करेक्शन दिया है, वहाँ से भी लगता है कि इम्पल्स कर सकते थे यहाँ से वहाँ तक। तो ऐसा कंफ्यूजन, यही से मैं बोल रहा तो था। ये एक नया इम्पल्स है। अब इसका जो करेक्शन आएगा आप उसकी बात कर रहे हैं? जहाँ आप नीचे वाला सर दिया है हॉरिजॉन्टल, उसके जस्ट ऊपर देखिए, वहाँ भी लगता है कि वहाँ से भी इम्पल्स हम ले सकते थे।
कहाँ से, मतलब ये हमारा लो पॉइंट हुआ? नहीं ये सर, यहाँ जो आप ये करंट मार्केट में जो मार्केट जो है वहाँ जो आप हॉरिजॉन्टल डाले हैं ना ऊपर नीचे ब्लू कलर का, उसमें सर। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, इससे नीचे वाला, ये सर नीचे वाला देखिए, हम्म, नीचे का जो हॉरिजॉन्टल, हाँ ये सर नीचे वाला। अब जैसे सर इसके जस्ट ऊपर में देखिए, वहाँ भी हॉरिजॉन्टल तो लगा सकते थे सर इम्पल्स के लिए। यहाँ पे देखिए, नहीं सर, आप नीचे एक वाला चीज लाइन समझे आइए। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ कि ये हमारा एक इम्पल्स जो है ना, तो अभी ये तो मार्केट में बीत गया, तभी तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा एक नई न्यू हाई बन गया। ये तो मार्केट में ऑलरेडी बन गया, लेकिन अगर मार्केट सिर्फ यहाँ तक चलता रहेगा और मार्केट अभी यहाँ गया ही नहीं है, मार्केट यहाँ से फॉल किया, हमें पता ही नहीं कि इसके बाद हुआ क्या मार्केट में, आई डोंट नो, समझो इसको मैंने नहीं देखा। तो अभी अगर हम लोग सिर्फ प्रेजेंट में यहाँ पे जी रहे, तो ये हमारा गोल्डन जोन का, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अभी ये तो समझो कि हमारा मार्केट में आ गया, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा पास्ट का है, तभी हमें लग रहा है कि अच्छा हम इसको भी कंसिडर कर सकते थे। अभी हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये जब बन जाएगा तब ना, लाइव में ये थोड़ी आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे बनेगा तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। वो तो फ्यूचर की बात है, जब बनेगा तब देखा जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू म्यूट सर। कर लीजिए सर। फिब कौन से ये सिनारियो में साइड वेज में भी काम करता है सर, साइड वेज में? नहीं, हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट है, तो साइड वेज में आपको एक कोई इम्पल्स ही नहीं मिलेगा। जब इम्पल्स नहीं मिलेगा तो उसको आपका रिट्रेसमेंट कैसे उसको कंसिडर करोगे? ट्रेंडिंग मार्केट में और साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में इम्पल्स का रिट्रेसमेंट ही नहीं आएगा और साइडवेज मार्केट में छोटा छोटा इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आएगा। तो आप ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके, म्यूट कर लीजिए। ओके सर। फिब कौन से तो सिनेरियो में फेल होगा? एक सेकेंड प्लीज, म्यूट कर लीजिए सब लोग। फिब कौन से सिनेरियो में फेल होगा? फिब रिट्रेसमेंट कभी भी अगर कोई ग्लोबल मार्केट में या कोई ग्लोबल न्यूज़ आने सकता है या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाला, तब फिबोनाची हमारा फेल करेगा। प्लस ट्रेंडिंग मार्केट में हमारा फिबोनाची फेल करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में फिबोनाची क्यों फेल करेगा ना, क्योंकि जो हमारा इम्पल्स होता है उसका रिट्रेसमेंट जब कभी भी आएगा तो वो रिट्रेसमेंट देगा ही नहीं, वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो वहाँ पे हमारा फिबोनाची काम ही नहीं करेगा। तो इस दो कंडीशन में हम फिबोनाची को कंसिडर नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस भी बताओ सर गोल्डन जोन के लिए, बाकी लेवल्स भी बता दो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक ही चीज़ में सारी चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। एनी व्यू ऑन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ बस आप इसको यूज़ करके सारा व्यू मार्केट का निकाल सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। अब हर एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? और कोई डाउट है? हेलो हम्म, सर, एक डाउट था। इंट्राडे के लिए लास्ट डेट से भी हम इम्पल्स ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर बहुत बड़ा करंट गैप डेट अप, अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ तो लास्ट डे के इम्पल्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके। ठीक है, ओके ओके, और कोई डाउट? सर बोल रहा था, हेलो बोलिए। सर बोल रहा था वो जो हाई और लो है उसको ही खाली मार्क करके रखना है, बाकी खाली देखते रहना है। यस, हाई एंड लो को मार्क करना है और उस हाई एंड लो में आपको फिबोनाची लगाना है, और जब कभी भी मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा तो वहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड करना है। ठीक है, छोटा छोटा जो इम्पल्स मानेगा उसको नहीं मार्क करना, खाली हाई और लो को ही मार्क करना। यस, जो हमारा मेजर हाई एंड लो है हम उसको मार्क करेंगे, छोटा छोटा जो बीच में बनता है उसको हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है,